एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में गोंगजू क्लास में बैठा हुआ दिखाया जाता है। तभी एक खूबसूरत सी लड़की उसके पास आती है और बोलती, तुम गोंगजू हो ना, तुम बहुत अच्छे सिंगर हो, मैंने तुम्हारी वीडियो यूट्यूब पर देखी थी। गोंगजू बोलता है हाँ, तो वो लड़की सिडक्टिव वे में बोलती है, मेरा फोन खो गया है, मुझे अपने फोन पे कॉल करना है, इसीलिए 1 मिनट के लिए मुझे अपना फोन दो ना। जिसके बाद वो लड़की अपने फोन पे कॉल करती है तो उसका फोन उसके पास ही होता है और ये सब एक ड्रामा था गोंगजू का नंबर पाने के लिए। जिसके बाद वो लड़की अपना नंबर गोंगजू के फोन में सेव करके उसे उसका मोबाइल वापस कर देती है और बोलती है, जब मैं फोन करूंगी तो उठा लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में गोंगजू किमहुन के साथ मिलकर जारिम को प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर किमहुन रोल में बहुत ज्यादा घुस जाता है, जिसे देखकर गोंगजू बोलता है, रोल में इतना भी मत घुस जाओ, तुम चीजें ऑकवर्ड बना रहे हो। तभी किन्वू गोंगजू से बोलता है, तुम प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो, अगर जारिम तुम्हें सच में पसंद करती है तो तुम कुछ भी करोगे उसे अच्छा लगेगा, पर अगर वो तुम्हें नहीं पसंद करती है तो। इतने में गोंगजू किन्वू को बीच में रोकते हुए बोलता है, मैं श्योर हूँ कि वो मुझे पसंद करती है, और कल जो हुआ था उससे मुझे पता चल गया कि जारिम किस तरह की इंसान है। जारिम ऊपर से तो बहुत कड़क है पर अंदर से बहुत नरम है। उसने मुझे बोला कि मैं पपी की तरह हूँ और पपीज बहुत क्यूट होते हैं, इसका मतलब उसे लगता है कि मैं क्यूट हूँ। तभी किन्वू हंसते हुए बोलता है, शायद वो तुझे एक कुत्ता समझती है। इतने में किमहुन बोलता है, चाहे जो भी हो, पर मुझे लगता है अगर गोंगजू जारिम को प्रपोज करेगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि जब गोंगजू मुझे प्रपोज कर रहा था तो मेरा दिल पूरी तरीके से फ्लैट हो गया था। और किमहुन की बात सुनकर गुमिन बोलता है, तुम दोनों को डेट कर लेना चाहिए। उतने में गोंगजू को हेरी नाम से फोन आता है और ये वही लड़की रहती है जिसने धोखे से गोंगजू का नंबर लिया था, पर गोंगजू उस लड़की का नाम देखकर फोन काट देता है और उतने में हेरी वहाँ आ जाती है और सिडक्टिव वे में गोंगजू को फोर्स करते हुए बोलती है, चलो स्कूल स्टोर में चलते हैं, मुझे कुछ खरीदना है। और इतना बोलकर वो फोर्सफुली गोंगजू को वहाँ से ले जाती है। ये सब देखकर गुमिन बोलता है, वो कौन थी। तभी किन्वू बोलता है, ये सब चल क्या रहा है, और गोंगजू को हेरी कब मिल गई। तभी किमहुन बोलता है, तुम दोनों को नहीं लगता है कि वो गोंगजू को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद दूसरे सीन में मिंजी बोलती है, इस शनिवार रोज डे है, गोंगजू पक्का कुछ तो करेगा। जारिम, मुझे तुम्हारे बारे में सोचकर एक्साइटमेंट हो रही है। जारिम बोलती है, मैं ये हफ्ता शांति से बिताना चाहती हूँ, इसीलिए मैं पूरे दिन घर में रहूंगी। तभी होंगजी बोलती है, गोंगजू जो भी करेगा तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, कम से कम तुम्हारे जरिए हमारी फैंटेसी पूरी हो जाएगी, और इसलिए अगर गोंगजू तुम्हें प्रपोज करेगा तो तुम उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करके उसे डेट कर लेना। ये सुनकर जारिम बोलती है, इसका मतलब तुम लोगों की खुशी के लिए किसी भी राह चलते को डेट कर लूं। ये बोलकर जारिम वहाँ से चली जाती है और वो तीनों भी उसके पीछे चली जाती हैं। जिसके बाद वो चारों बातें करते हुए रास्ते पे चल रही होती हैं। तभी मिंजी बोलती है, हे वो गोंगजू है ना, पर वो लड़की कौन है। उसके साथ में वो दोनों एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए हैं जैसे कि ग्लू। वह बोलती है, ये लड़की तो ग्रेड 2 में है। उतने में गोंगजू उन चारों को नोटिस कर लेता है और इसलिए वो हेरी से अपना हाथ छुड़ाकर जारिम के पास भाग जाता है और हेरी और जारिम एक दूसरे को घूरने लगती हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में मिंजी, ओहा और होंगजी किन्वू से पूछती हैं, वो लड़की कौन थी। किन्वू बोलता है, मेरी बहुत सी गर्लफ्रेंड्स हैं, तुम किसकी बात कर रही हो। मिंजी बोलती है, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ, मैं गोंगजू की बात कर रही हूँ। किन्वू बोलता है, अच्छा हेरी, वो ग्रेड 2 में है, वो कुछ दिनों से गोंगजू के साथ बहुत क्लोज हो रही है। मिंजी बोलती है, गोंगजू उसे ऐसा करने देता है। किन्वू बोलता है, वैसे उसने कुछ बुरा तो किया नहीं है जो गोंगजू उससे अपने से दूर रखे। होंगजी बोलती है, पर फिर भी वो किसी और लड़की के साथ कैसे रह सकता है जब वो जारिम को पसंद करता है। किन्वू बोलता है, वो हेरी थी जिसने पहले गोंगजू को अप्रोच किया था, उसमें गोंगजू की क्या गलती, वैसे भी वो किसी भी लड़की के साथ टाइम गुजारे, तुम लोगों को क्या फर्क पड़ता है। मिंजी चिल्लाकर बोलती है, हमें फर्क नहीं पड़ता है पर जारिम को पड़ता है। तभी किन्वू जारिम से बोलता है, हे जारिम, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तुम लोग तो डेट भी नहीं कर रहे हो। जारिम बोलती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सुनकर किन्वू बोलता है उन तीनों से, देखो जारिम को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे भी गोंगजू किसी ऐसे को क्यों रिजेक्ट करेगा जो उसे पसंद करती है, और जारिम तो उसे पसंद भी नहीं करती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में गोंगजू जारिम से बोलता है, जारिम तुम शनिवार को क्या कर रही हो। जारिम बोलती है, मैं घर के काम में बिजी रहूंगी। उतने में गोंगजू को हेरी का फोन आता है पर गोंगजू फोन नहीं उठाता है। जारिम उसके फोन को देखकर बोलती है, ये उसी लड़की का फोन होगा, उठा लो। तभी गोंगजू बोलता है, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, इसीलिए मैं बता दूं कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है। उतने में हेरी वहाँ आ जाती है। इसे देखकर जारिम बोलती है, तुम लोगों को बातें करना होगा, इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये बोलकर जारिम वहाँ से जाने लगती है और गोंगजू भी हेरी को इग्नोर करके जारिम के पीछे चला जाता है। जिसके बाद जारिम, मिंजी और गोंगजू क्लास में बैठे होते हैं। तभी गोंगजू जारिम से बोलता है, जारिम क्या तुम सच में सैटरडे को बिजी हो। जारिम बोलती है, मैं तो फ्री रहूंगी पर तुम बिजी रहोगे। ये सुनकर गोंगजू शॉक होकर बोलता है, पर मैं क्यों बिजी रहूंगा। जारिम बोलती है, तुम्हें उस लड़की से मिलना होगा ना। गोंगजू बोलता है, मैं उस लड़की से क्यों मिलूंगा, मेरा उस
उस लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं है। जारिम बोलती है मुझे फॉलो करना बंद करो और किसी ऐसे को डेट करो जो तुम्हें पसंद करती हो। गोंगजू बोलता है उस हिसाब से तो तुम्हें किसी ऐसे को डेट करना चाहिए जो तुम्हें पसंद करता हो। जारिम बोलती है बेल बज चुकी है, अपने क्लास में जाओ। गोंगजू बोलता है मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक मुझे मेरा आंसर नहीं मिलेगा। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हेरी जारिम से बोलती है क्या हम बात कर सकते हैं। जिसके बाद वो दोनों बात करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती हैं और वहाँ हेरी जारिम से बोलती है तुम रूड हो और अपने रूडनेस के ही चलते तुमने गोंगजू को अपने प्यार में फंसा कर रखा है। जारिम बोलती है मैंने ऐसा कभी नहीं किया है। हेरी बोलती है अगर ऐसा नहीं है तो तुम गोंगजू को सीधे सीधे और साफ साफ रिजेक्ट क्यों नहीं कर देती हो। ये सुनकर जारिम तुरंत गोंगजू को मैसेज करती है गोंगजू मैं तुम्हें रिजेक्ट कर रही हूँ। और मैसेज सेंड करने के बाद वो उस मैसेज को हेरी को दिखाती है पर उतने में गोंगजू का रिप्लाई आता है जारिम मैं तुम्हारे रिजेक्शन को रिजेक्ट करता हूँ, मेरा उस लड़की के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये मैसेज दिखाने के बाद जारिम बोलती है तुम जो चाहती थी मैंने वही किया, अब मैं जा रही हूँ। ये बोलकर जारिम वहाँ से जाने लगती है और हेरी फ्रस्ट्रेशन में बोलती है तुम कितनी घटिया लड़की हो जो गोंगजू को चाहती भी नहीं हो और उसे जाने भी नहीं देना चाहती हो। जारिम रेस्टोरेंट से तो हेरी को इग्नोर करके चली जाती है पर उसे रियलाइज होता है कि हेरी सही बोल रही है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में गोंगजू किमुन के साथ मिलकर रोज डे के दिन जारिम को सरप्राइज देने के लिए प्लानिंग कर रहा होता है पर किन्वू पता नहीं किसी वजह से सैड था। तभी वो अचानक से गोंगजू से बोलता है तुम्हें सच में किसी और को डेट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गोंगजू बोलता है मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ, मैं डेट करूंगा तो सिर्फ जारिम को और किसी को नहीं। तभी किन्वू बोलता है पर अगर जारिम को तुम्हें डेट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो फिर तुम क्या करोगे। गोंगजू बोलता है मुझे नहीं पता है, मुझे इसके बारे में सोचना भी नहीं है, मैं सिर्फ जारिम से बताना चाहता हूँ कि मैं उसे लेकर कैसा फील करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जारिम अपने फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट में लंच कर रही होती है। तभी उसे गोंगजू का फोन आता है जो उसे बताता है कि उसके अपार्टमेंट में आग लग गई है और वो जल्दी वहाँ आ जाए। जारिम बोलती है तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना। गोंगजू बोलता है मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हारे अपार्टमेंट में से धुआं निकल रहा है। ये बोलकर वो फोन काट देता है और जाकर अपने दोस्तों की मदद करने लगता है रोड पर रोज सजाने में। तभी किन्वू गोंगजू से बोलता है ये झूठ थोड़ा बड़ा नहीं हो गया। गोंगजू बोलता है मुझे नहीं लगता। वहीं दूसरी ओर जारिम हड़बड़ी में अपने अपार्टमेंट की ओर आने लगती है और अपने बहन को भी फोन करके उसे सिचुएशन के बारे में बताती है और उसे घर बुला लेती है। और अपार्टमेंट के पास पहुंचने के बाद जारिम अंदर जाती है और बोलती है कहाँ है आग। ये बोलकर वो सामने देखती है तो गोंगजू रोड पर सजे हुए रोजेस के बीच में रोज का गुलदस्ता लिए हुए खड़ा होता है और गोंगजू जारिम की ओर बढ़ते हुए बोलता है तुम्हारे घर में आग नहीं लगी है पर जिसमें आग लगी है वो है मेरा दिल। और इस लाइन को सुनकर किन्वू, किमहुन और गुम्मिन बोलते हैं छी इतनी घटिया लाइन है। तभी जारिम रूडली वे में बोलती है तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है। गोंगजू बोलता है मैं झूठ नहीं बोल रहा था, आग लगी थी पर ज्यादा बड़ी नहीं थी। ये बोलकर गोंगजू सडनली बोलता है आज रोज डे है, प्लीज इन 100 रोजेस को एक्सेप्ट कर लो पर 1 मिनट शायद एक रोज मिसिंग है जो सबसे खूबसूरत था, कहाँ गया वो रोज। इतने में ओहा चिल्लाकर बोलती है कहीं तुम ये तो नहीं कहने वाले हो कि जारिम तुम हो वो सबसे खूबसूरत और आखिरी रोज। ये सुनकर गोंगजू मुंह बना लेता है और सोचने लगता है अब मैं क्या बोलूं, मेरी लाइन तो ओहा ने बोल दी। तभी वो सडनली बोलता है वो आखिरी रोज मैं हूँ। ये सुनकर किन्वू, किमहुन और गुमिन बोलते हैं छी कितनी घटिया लाइन थी और उन तीनों के साथ ओहा, मिंजी और वॉचमैन भी डिसपॉइंट हो जाते हैं। इसके बाद जारिम गोंगजू के पास जाती है और बोलती है गोंगजू चलो डेट करते हैं। गोंगजू बोलता है क्या सच में। जारिम बोलती है नहीं मैं झूठ बोल रही थी। झूठ सुनकर अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है, आज के बाद ऐसा घटिया मजाक कभी मत करना समझे। ये बोलकर वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है और गोंगजू उसका हाथ पकड़कर बोलता है पर मैं सीरियस हूँ, चलो डेट करते हैं। जारिम बोलती है मैं इस समय तुम्हें डेट करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ पर मैं तुम्हें अपना जवाब मैसेज के थ्रू दे दूंगी। गोंगजू बोलता है जारिम मुझे माफ कर दो पर डेट के बारे में सोचना जरूर। गोंगजू कितना बोलने के बाद जारिम वहाँ से जाने लगती है। जिसके बाद मिंजी, ओहा, किन्वू, किमहुन और गुम्मिन के पास आती हैं। तभी किन्वू बोलता है तुम लोगों को क्या लगता है क्या जारिम अपना आंसर गोंगजू को मैसेज करके देगी क्या। गुम्मिन बोलता है हाँ इंतजार करते हैं और देखते हैं क्या होता है। मिंजी बोलती है अगर जारिम गोंगजू को आंसर देती है तो तुम लोग हमें भी बताना समझे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में गोंगजू डेस्परेटली जारिम के मैसेज का इंतजार कर रहा होता है। तभी किन्वू बोलता है इंतजार करना बहुत बोरिंग है, चलो बेट लगाते हैं। मैं 100 वॉन लगाता हूँ कि जारिम गोंगजू को रिजेक्ट कर देगी। तभी गोंगजू को मैसेज आता है और गोंगजू बड़े प्यार से इस मैसेज को खोलता है। तभी वो देखता है कि किमुन ने उसे मैसेज भेजा है कि गोंगजू तुम हमारे लिए थोड़े नूडल्स बना दो। ये मैसेज पढ़कर गोंगजू निराश हो जाता है और किमुन हंसने लगता है और उसकी हंसी देखकर गोंगजू बोलता है तुम्हें नूडल्स खाना है ना, रुक जा तुझे नूडल्स खिलाता हूँ। ये बोलकर वो किमुन को चोक करने लगता है पर तभी उसे एक मैसेज आता है
और फोन को रिंग होता देखकर गोंगजू जल्दी से फोन के पास जाता है और खुशी से मुस्कुराने लगता है। उतने में किन्वू उसका फोन उठा के बोलता है, इतना टाइम क्यों लगा रहा है। गोंगजू उससे अपना फोन छिनाने की कोशिश करने लगता है, पर उतने में किन्वू उस मैसेज को ओपन कर लेता है और गोंगजू उससे पूछता है क्या लिखा है उसमें। किन्वू सस्पेंस बनाते हुए बोलता है, सरप्राइज मत होना, पर जो लिखा है वो है। तभी किन्वू सडनली बोलता है, इसका खुलासा अगले हफ्ते होगा। और ये सुनकर गोंगजू उसे गाली देके मारने लगता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये मैसेज भी किन्वू का एक मजाक था। और यहीं पर एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। आई होप सो फ्रेंड, आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो और कुछ लोगों को शेयर कर दो। और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।